नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। राजनीतिक दलों के नेता, धर्मगुरु और एनजीओ के सदस्य इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश में स्कूल, धार्मिक स्थलों को लेकर फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से लिया जा रहा है। बैठक के बाद सरकार नई गाइडलाइन जारी करेगी। तो ये महत्वपूर्ण बैठक आज जो इस वक्त चल रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फीडबैक ले रहे हैं, जिसमें सियासी दल, धर्मगुरु और एनजीओ के सदस्य भी शामिल हैं। तमाम लोगों के सामंजस्य से फीडबैक लेकर आगे की जो नई गाइडलाइन है वो कैसी होगी, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, ये तय किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं तमाम राजनीतिक दलों, धर्मगुरु और एनजीओ की तरफ से मिलेंगी, उसी के मुताबिक अशोक गहलोत सरकार जो है आगे की गाइडलाइन तैयार करेगी। तो जिस तरीके से कोशिश सरकार की है कि पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, हालात कंट्रोल में रहे, उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक। सुशांत पारेख हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सुशांत, महत्वपूर्ण है यह बैठक क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना का जो प्रकोप है बढ़ रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त की है कि हर कोई निश्चिंत जरूर है, लेकिन गाइडलाइंस होंगी कैसे, ये प्रारूप इस बैठक के बाद साफ होगा। देखिए अभिनव, पिछली जो बैठक हुई थी उसमें 31 को लेकर कुछ छूट थी और सीएम ने कहा भी था कि 3 तारीख के बाद नई गाइडलाइन जारी होगी। और लगातार पिछले 3 दिनों से आंकड़े बढ़ रहे हैं। जयपुर में भी, प्रदेश में भी 200 से ज्यादा मामले आज जयपुर में आ गए हैं। ऐसे में अब ये जरूरी हो गया है कि स्कूलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो। धार्मिक स्थलों पर बड़ी भीड़ है, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है अभिनव। वहां पर किस तरीके से एसओपी जो है वो काम करे और कैसे पुराने जब पिछली और उससे पहले वाली लहर के दौरान गाइडलाइन के साथ साथ प्रोटोकॉल की जो पालना थी, चाहे वो मास्क लगाने को लेकर हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजिंग हो, और कैसे अलग अलग संगठन, खासतौर पे आज की इस बैठक में जब मौजूद हैं भाजपा सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता, एनजीओ, धर्मगुरु, और ये सभी अपने सुझाव सीएम को देंगे। और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तरीका भी है कि एक ऐसी जो गाइडलाइन बनाई जाए जिसमें सभी के सुझाव शामिल हो, ताकि उसको स्वीकार्यता में प्रदेश की जनता में आसानी हो। और सभी वर्गों से सुझाव के बाद सरकार आज स्कूल और खास तौर पे धार्मिक स्थल को लेकर नई गाइडलाइन जारी करेगी अभिनव। और बाजारों का समय जो है उसको लेकर सरकार नए दिशा निर्देश दे सकती है, कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई जा सकती है। और सीएम ये कह चुके हैं कि 3 तारीख के बाद सख्ती होगी, तो कुछ सख्त और कड़े फैसले आज की इस बैठक के बाद हमें दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल सख्त फैसले की बात मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन सुशांत, साथ ही साथ लोग जो हैं जिनकी आदत में शुमार था अपने आप को कैसे कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बिहेवियर है उनका, तो एक जागरूकता को लेकर फिर से हम देख पाएंगे कि कुछ नए अभियान चलाए जाएं और लोगों तक संदेशा पहुंचाना कि लोग घबराएं नहीं, बस अपनी तरफ से वो एहतियात बरते, वो सुरक्षित रहेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर कोई जागरूकता कार्यक्रम भी देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पे एनजीओ को बुलाने को लेकर मकसद यही है अभिनव। राजनीतिक दल हों, धर्मगुरु हों, अपनी बात कहें, उनकी भी बात का एक असर होता है। लेकिन जमीन पर किस तरीके से एनजीओ काम करेगा उसको लेकर सीएम आज निश्चित तौर पे उनको अपने दिशा निर्देश देंगे। लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपने पहली और दूसरी लहर में लापरवाही का नतीजा देखा है। हालांकि समय रहते सरकार ने कड़े कदम उठाए, राजस्थान में वैसे हालात नहीं बने, लेकिन अभी भी जो है फिर से नई चुनौती है और उस नई चुनौती का सामना सबको मिलकर एकजुटता के साथ, अवेयरनेस के साथ करना होगा। हमने इससे पहले सुशांत देखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक खासियत रही है कि इस तरह की स्थितियों में वो खुद आगे आते हैं, बैठक करते हैं, फीडबैक लेते हैं और किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। वो दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, वहां की सरकारें किस तरह से बिहेव कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा इसका इंतजार नहीं करते। इससे पहले हमने देखा है कि उन्हें जो फैसला लेना है पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, वो आगे आकर और दूसरों से पहले कदम उठाने में विश्वास करते हैं। बिल्कुल आपने अभिनव सही कहा, और यही वजह थी कि पिछली जो लहर आई उसमें राजस्थान उतना प्रभावित नहीं रहा। लगातार यहाँ पे 300 से ज्यादा वीसी सीएम कर चुके हैं पिछली 2 लहरों में हम बात करें। और लगातार केंद्र सरकार से जो मदद चाहिए, राज्य सरकार के अधिकारियों की अलग अलग टीमों के गठन की बात हो, लोगों को अवेयर करने के लिहाज से बात हो, महामंथन की बात हो, सुझावों की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सीएम ने खुद स्टैंड लिया है, खुद लीड किया है। वो हेल्थ डिपार्टमेंट के भरोसे नहीं बैठे हैं और एक बार फिर से उसकी शुरुआत अभिनव इस तरह की वीसी के जरिए हम देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत।
तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए अब बात कोरोना के ओमिक्रॉन